शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जिनको हम शक की नज़र से देखते हैं, जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते, जिन्होंने अपनी बुराई से, अपनी चतुराई से, अपनी मक्कारी से उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आज उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इतना बुरा होने के बावजूद भी, इतनी बुराइयां करने के बावजूद भी शकुनी को स्वर्ग मिला। तो शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला? मुझे भी नहीं पता था कि शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि हमने उन्हें महाभारत में एक बुरे पात्र के रूप में देखा है, एक बुरे इंसान के रूप में देखा है। इसके बावजूद भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो कैसे हुई? महाभारत के हर पात्र की वैसे तो अपनी एक अलग कहानी है। महाभारत में जो कहानी उनकी है, उन पात्रों की, वो तो है, लेकिन अलग से उनकी एक अपनी एक कहानी है। तो ऐसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है। कहते हैं कि हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे ही शकुनी की कहानी है कि वो इस हद तक गिर गया कि उसने अपनी बहन के ही पुत्रों का विनाश कर डाला, और इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। शकुनी की कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा शुबुल के पुत्र थे शकुनी और पुत्री थी गांधारी, और उनके अन्य भी भाई थे। ज्योतिष ने राजा शुबल को यह बताया कि उनकी पुत्री की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। उन ज्योतिष ने बोला कि जब उनकी पुत्री का विवाह होगा तो विवाह के कुछ क्षण पश्चात ही उस राजकुमारी के पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा शुबल बहुत ही परेशान हो गए, चिंतित हो गए। तो राजा शुबल ने क्या किया? अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया, और उसके बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो उस राजकुमारी की कुंडली में दोष था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये उन्होंने एक उपाय किया था। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजकुमारी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हो गया। राजा धृतराष्ट्र पांडु के अंधे भाई थे। जब राजा धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया है। उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरी पत्नी का विवाह मुझसे पहले किसी और के साथ हो रखा है। उन्हें लगा कि इन्होंने मुझे मूर्ख बनाया है, क्योंकि मैं अंधा हूँ, इसलिए शायद इन्होंने मुझे मूर्ख बनाया है, और वो बात उन्होंने दिल पर ले ली। उसके बाद राजा धृतराष्ट्र ने राजा शुबल को आजीवन कारावास में बंद कर दिया। अपने ससुर को और उनके पूरे परिवार को काल कोठरी में बंद कर दिया। राजा शुबल का 100 लोगों का परिवार काल कोठरी में अब बंद था। उनको दिन में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मिलता था, और कहा जाता था कि इससे ही तुम सब खाओ, एक मुट्ठी अनाज। राजा शुबल को पता था कि ये एक दंड है। एक मुट्ठी चावल से मेरे 100 लोगों का परिवार कैसे खाना खाएगा। वो जानते थे कि हमारी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने सभी पुत्रों की परीक्षा ली। तो उसे हम यह एक मुट्ठी अनाज खाने को दे देंगे, जो कि मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। तो राजा ने एक हड्डी अपने सभी पुत्रों को दी और कहा कि इसमें धागा पहनाओ। वो हड्डी बहुत बड़ी थी। अब सब पुत्रों ने कोशिश करी, पर कोई धागा नहीं पहना पाया। वहां पर उनका सबसे छोटा पुत्र जो शकुनी था, वह बहुत दिमाग से तेज था। उसने क्या किया? एक तरफ अनाज का दाना बांध दिया, दूसरी तरफ चींटी बांध दी, और चींटी को इस छोर पर छोड़ दिया। वह चींटी एक छोर से दूसरे छोर अनाज की खोज में अंदर चलती चली गई, और उस चींटी पर जो धागा बांधा हुआ था वो भी उस हड्डी में घुसता चला गया। तो वह धागा उस हड्डी में एक छोर से दूसरी छोर चला गया। राजा को पता चल गया कि ये पुत्र मेरा सबसे ज़्यादा होशियार है, और ये ही हमारे प्राणों का बदला लेगा, यही मेरे कुल के विनाश का बदला लेगा। तो राजा शुबल ने उस दिन से जो रोज उनको एक मुट्ठी अनाज मिलता था, वह शकुनी को देना शुरू कर दिया।
ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शकुनी ने अपने सामने अपने सारे भाइयों को, रिश्तेदारों को एक एक करके मरता हुआ देखा। जब अंत में राजा सुबुल को भी लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला, तो उन्होंने धृतराष्ट्र से प्रार्थना करी कि मेरे पुत्र शकुनी को छोड़ दिया जाए। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र को भी दया आ गई और उन्होंने शकुनी को छोड़ दिया। बस वहीं पर राजा धृतराष्ट्र ने गलती करी और अपने कुल के विनाश को आमंत्रित कर दिया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो शकुनी ने अपने ही भांजों को अपना बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में धकेल दिया। उसने वही किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था उसके पिता द्वारा, अपने वंश का बदला लेने के लिए। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को, जैसे उसके परिवार के 100 लोग मारे गए थे, वैसे ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने के लिए शकुनी ने उनको महाभारत के युद्ध में धकेल दिया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं जानता, लेकिन उनको फिर भी स्वर्ग मिला, क्योंकि उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए और अपने परिवार का बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में अपनी जान की भी आहुति दे दी, इसलिए उनको स्वर्ग मिला। और जो कुछ भी महाभारत में शकुनी ने किया अपने परिवार का बदला लेने के लिए और अपने बहन गांधारी के साथ हुए गए अन्याय के लिए, उन्होंने इस महाभारत युद्ध में भाग लिया और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यही कहानी है कि शकुनी को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि वह एक दुराचारी था। उसके बाद भी